एक बार और कर दिया, इससे बेहतर ये है कि ऑलरेडी ये रिजेक्ट हो गया था मुश्ताक भाई के पिटिशन में और उस्मानाबाद के पिटिशन में। ये तो मैं समझता हूँ कि फॉर्मेलिटी बची थी जो आज ख़त्म हो गई है हिशाम भाई के। ये रिजल्ट तो उसी वक्त आ गए थे जब पिछले मरतबा मुश्ताक भाई की जो पिटिशन थी वो डिसमिस हुई थी। अनफॉर्चुनेटली आज उसी को बेस बना के सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पिटिशन भी डिसमिस किया है। लेकिन लाहे अमल तो ये है ना कि बची हुई रिव्यू पिटिशन है। जैसा एक ऑप्शन ये है कि उसके अंदर रिव्यू पिटिशन लगवाई जाए। अब सवाल ये है कि रिव्यू पिटिशन मुश्ताक भाई अगर लगाते ये कह कर के हमको जो है कोर्ट ने सुना नहीं है। हमारी जूनियर वकील आई थी, एडजमेंट मांगा था और उसको कोर्ट ने सुना नहीं और पिटिशन डिसमिस कर दी है। इस मुद्दे को लेकर, इस रीज़न को लेकर जो है मुश्ताक भाई रिव्यू पिटिशन में जाते हैं। तो अब आज की जो पिटिशन थी जो सुप्रीम कोर्ट में हिशाम उस्मानी की थी, हिशाम उस्मानी के पिटिशन को कोर्ट ने सुनकर रिजेक्ट किया है, डिसमिस किया है। तो अब मेरे हिसाब से जो मेरा जो लीगल सेंस है वो ये कहता है कि मुश्ताक भाई की पिटिशन रिव्यू सिर्फ इसलिए डिसमिस हो जाएगी कि कोर्ट ये कहेगा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमको बिना सुने जो है आपने डिसमिस किया था, लेकिन अब हमने जो है आप सिमिलर काइंड की पिटिशन जो है सुनकर डिसमिस की है। तो ऑलरेडी वो मुश्ताक भाई की जो रिव्यू है वो भी चला गया है। काजी अपने हिशाम उस्मानी भाई की जो पिटिशन है वो ऑलरेडी सुनकर डिसमिस हो गई है। तो मुझे लगता है कि रिव्यू के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब यूँ समझ लीजिएगा कि आज का फ़ैसला ही फ़ाइनल था और आपको ये मानकर चलना ही पड़ेगा कि अब ये जो है औरंगाबाद का नाम बदला जा चुका है। हमको लगता है कि इलेक्शन से पहले जो है गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुसलमानों का ये इशू ख़त्म कर दे, ताकि जब वो वोट मांगने के लिए आए हमारे पास तो ये कहें कि ये तो कोर्ट ने हो कर चुका है। क्योंकि जो लोगों ने नाम चेंज किया है उन्हीं को मुसलमानों के पास वोट मांगने के लिए आना है। तो ये इशू उन्होंने लीगली तौर पर चौका करके ख़त्म कर दिया है। दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि उस्मानाबाद की जो रिट रिजेक्ट हुई है और उसके बाद मुश्ताक अहमद की जो रिट रिजेक्ट हुई है, एक कंटिन्यूटी के तौर पर उन्होंने इसको भी सुने बगैर, बहुत ज़्यादा सुने बगैर रिजेक्ट कर दिया है। अब ये सिटी का मामला है। लोग ये कह रहे हैं कि अभी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न बाकी है, उस सिलसिले में कम से कम लड़ा जाए। अभी कुछ वकीलों से बात हो रही थी कि एक चांस और है, अगर आर्टिकल 32 का कोई रेफरेंस दे रहे थे उसके तहत हम जा सकते हैं फिर से। तो उस सिलसिले में बैठ के बात करते हैं क्या हो सकता है। लेकिन ये इंतहाई अफसोस की बात है कि ये रिट जो है रिजेक्ट हो गई है। हालांकि उम्मीद ये थी कि रिट एक्सेप्ट होगी और इस पर कोई खातिर खास सही फैसला आएगा। ये अभी इत्तला मिली कि औरंगाबाद की जो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी वो भी आज खारिज हो गई। बहुत अफसोस की बात है। बहुत पिटिशनर्स ने मेरे हिसाब से बहुत अर्नेस्ट और बड़े इखलास के साथ कोशिशें की, मगर वो बराबर नहीं हो सकी। कोर्ट चेक कर दिया जिसकी हमको कतई उम्मीद नहीं थी। मगर जो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के गुज़िश्ता 10 सालों से, उसके तनाजुर में ये कोई बहुत अजीब भी नहीं लगता कि ऐसा फ़ैसला कैसे आ गया। ये सब होना है। नफ़रत की पूरी दुकान से सजीव भी है और उसमें जो कुछ मुसलमानों के लिए हो सकता है वो होने जा रहा है और शायद अब मुसलमानों को बर्दाश्त करने का कोई चारा नहीं रह गया। एक मुसलमान अब हिंदुस्तान में एक एहतजाजी कौम बन के रह जा रही है कि हर बात पे एहतजाज करना है। देखिए अभी कितने पेंडिंग हमारे कितने इश्यूज़ पेंडिंग हैं। औक़ाफ़ का मसला पेंडिंग है, UCC का पेंडिंग है, औरंगाबाद का इशू पेंडिंग है, अभी ये रामगिरी का हमारे शहर की सतह पे भयानक मसला आया हुआ है। तो ये मसाइल को उलझाना और कौम और समाज को उस तफरीक़े डालते रहना, ये शायद हुकूमत ने तय कर लिया। अफसोस की बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो भी लोगों का रवैया बहुत ही मुनाफिकाना और बड़ा हैरत अंगेज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अब हम जुडिशरी से भी शायद मायूस हो रहे हैं। जुडिशरी के जो पै दर पे फैसले आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस का जो नज़रिया था वो शायद हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया। अब एग्जीक्यूटिव ही काम कर रहा है, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे लेजिस्लेशन का हो या चाहे एग्जीक्यूटिव का। इसलिए हम बहुत पुरुम्मीद नहीं हैं, मगर जो लीगल रेमेडीज़ हमको अब भी अवेलेबल हैं वो तो हम अवेल करेंगे इंशाअल्लाह, और जो होगा उसके बाद देखा जाएगा। मगर औरंगाबाद हमारे दिलों में हमेशा बसता रहेगा, चाहे ऑन रिकॉर्ड उसका नाम कुछ भी कर लें आप, मगर हम अपनी ज़बान से औरंगाबाद बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे।